20 जून दिन शनिवार जेठ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और आज का दिन समर्पित है उन लोगों के नाम जिन्हें अपना घर छोड़ दिया और आज है विश्व सारथी दिवस। जिस कोरोना वायरस ने दुनिया को लॉकडाउन और लाखों मौत के दलदल में धकेला, वह अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गाबार्ड ने इस राज से पर्दा उठा दिया है। गाबार्ड की ओर से जारी दस्तावेजों के मुताबिक जिस वुहान लैब से कोरोना महामारी भटकी उसे डॉक्टर एंथनी फाउची ने मोटी फंडिंग दी थी। इतना ही नहीं, अरबों खरबों के वैक्सीन सिंडिकेट को फायदा पहुंचाने और खुद को बचाने के लिए फाउची ने अमेरिका संसद में न सिर्फ झूठ बोला बल्कि सच दबाने के लिए की टॉप खुफिया एजेंसी को भी अपने इशारों पर नचाया था। सुप्रीम कोर्ट ने युवा वकीलों को पैसे की तंगी के कारण से रोकने के लिए एक विशेष सहायता फंड बनाने का निर्देश दिया है। इस फंड से पहले पीडी को वकीलों की शुरुआत साल तक मासिक वजीफा मिलेगा, जिसके लिए सीनियर वकील को दान और कोर्ट फीस का इस्तेमाल होगा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने जूनियर वकीलों के हक में एक बेहद मानवीय फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्थिक तंगी की वजह से कई होनहार और युवा वकील वकालत छोड़ रहे हैं। इस ब्रेन ड्रोन को रोकना बहुत जरूरी है। इसके लिए यंग लॉयर्स प्रोफेशनल असिस्टेंट फंड बनाया जाना चाहिए। फेडरेशन ऑफ इंडिया पायलट FIP ने 12 जून 2025 को अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद एयर इंडिया बोइंग फ्लाइट AI-171 के दुखद क्रैश से जुड़ी आधिकारिक बात को चुनौती दी है। उनका दावा है कि नई सिमुलेटर डेटा से पता चला है कि क्रैश की वजह से पायलट की अनदेखी नहीं बल्कि सिस्टम में बिजली की बड़ी खराबी थी। इसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ था। दिल्ली मेट्रो रक्षक CISF जवानों ने 6 माह में 22 लाख का कीमती सामान उनके हकदारों को लौटाया है। इतना ही नहीं, 69 बच्चों के उनके परिवारों से भी मिलाया है और इस अवधि में हथियार भी जब्त किए गए हैं। पहले 6 महीने का अपना ऑपरेशन रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए CISF अफसरों ने कहा, यह रिपोर्ट ईमानदारी, कड़ी सुरक्षा और गहरी संवेदना की एक दिल छूने वाली कहानी बयां करती है। जानलेवा हथियार जब्त करने से लेकर लोगों की जीवन भर की जमा पूंजी लौटाने और खोए हुए बच्चे व मुसीबत में फंसी महिलाओं को मदद करने तक CISF ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जनता के प्रेरित उनके प्रतिबद्धता सुरक्षा जांच चौकिया चेक पॉइंट से कहीं आगे तक जाती। भारत में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 री एग्जाम से पहले सरकार ने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर सीमित अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। भारत पहला देश नहीं है जिसने टेलीग्राम पर कार्रवाई की हो। पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा, फेक न्यूज, आतंकवाद, चुनावी दुष्प्रचार और सरकारी विरोध गतिविधियों के आरोप में चलते कई देशों ने इस ऐप को बंद कराया है। ये पहली बार इंडिया में नहीं हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के 20 जून को जंतर मंतर पर छात्रों को विरोध प्रदर्शन से पहले शुक्रवार को PM मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने PM मोदी से अपील की है कि वह उन छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा दें जिनकी परीक्षा से जुड़े विवादों के बीच कथित तौर पर आत्महत्या से मौत हो गई। इसके साथ ही उन्हें पेपर लीक की जवाबदेही तय करने की मांग करते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने की अपनी मांग दोहराई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को नंदोली की मां कामाख्या धाम में जन समूह के संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर बरसे। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उन्हें अब तक राम मंदिर के दर्शन नहीं किए और अपने विधायकों को भी अयोध्या में नहीं आने दिया। उनकी भक्ति राम के प्रति नहीं है, वह बाबर की पूजा करने वाले व्यक्ति हैं। ये मानना है योगी जी का। जो व्यक्ति राम मंदिर के दर्शन नहीं कर सका तो वो शायद बाबर की ही पूजा करेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं मणि राम दास छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास के 88वें जन्मोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज की अयोध्या पूरे विश्व में सनातन आस्था और भारतीय संस्कृति का केंद्र बन चुकी है। राम भक्तों और संत समाज को किसी भी प्रकार की दुरुपचार का षड्यंत्र में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच ईद के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। रॉयटर्स के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच शुक्रवार 4 बजे स्थानीय समय भारतीय समय अनुसार 6:30 बजे से लागू हो गया है। एक सीनियर अमेरिका अधिकारी ने बताया कि अमेरिका और कतर के पत्रकारों ने ईरान की मदद से यह समझौता कराया है। गुरुवार को हुई गोलीबारी के बाद दोनों पक्षों में लड़ाई रोकने की पर राजी। ईरान अमेरिका के समझौते के बाद इस हफ्ते होर्मुज़ स्ट्रेट फिर खुल गया है, लेकिन दुनिया अभी भी तेल के संकट से पूरी तरह बाहर नहीं निकली। एनालिस्ट रिसर्चों ने बताया कि रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के करीब 4 महीने में बेसिक बाजार में 115 करोड़ के बैरल तेल की सप्लाई गायब हो गई। इसका असर आने वाले महीने तक बना रह सकता है।
तेज गेंदबाज हर्षित राणा को अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे के लिए टीम इंडिया में शामिल किया गया है। BCCI के ने शुक्रवार को बताया कि राणा ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिवेटेशन पूरा कर लिया है। ये चेन्नई में भारतीय टीम में जुट गए हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच सीएम योगी शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे। हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद राम मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। वहीं इसी दौरान चंपत राय योगी के कार्यक्रम टूट रहे। वो राम जन्मभूमि से 4 किलोमीटर दूर कारसेवकपुरम में थे। इससे पहले योगी ने कहा कि विपक्ष के लोग राम का नारा लगाने पर गोली चलवाते थे। इनके दोगले चरित्र को देखिए राम मंदिर बन न पाए, इसके लिए कांग्रेस ने एडी चोटी के जोर लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बेशर्मी के साथ कहा कि राम तो हुए ही नहीं, वही कांग्रेस आज अयोध्या पर बहुत मचल रही है। ये बात सही है कि कांग्रेस के राज में राम मंदिर नहीं बना पाया, लेकिन योगी ने 5 साल के अंदर अयोध्या में राम मंदिर बनाया था। चलते नेक्स्ट खबर मानसून की तरफ देखते हैं। यूपी में मानसून लेट हो गया। बॉर्डर तक पहुंचने के बाद इसकी चाल धीमी पड़ गई है। पिछले 5 दिनों से यूपी बिहार बॉर्डर पर महाराजगंज जिले के पास अटका हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि इसे आगे बढ़कर यूपी में एंट्री करने में फिलहाल 1 हफ्ते तक का समय लग सकता है। क्या आपने सुना है कि किसी विधायक से मिलने के लिए 5 लाख रुपए देने पड़ते हो? लेकिन हाँ, ये पुलिस वालों को रिश्वत देने का तो वीडियो सामने आया है। लेकिन किसी मंत्री को देखा है कि आप पैसा दीजिए, हम आपको मंत्री बनाएंगे। ऐसा सामने आता है सुश्री मायावती जी की तरफ से। बहन जी से मिलने तो 5 लाख रुपए लेकर चलना होगा और वहाँ बताएंगे आप विधायक का टिकट चाहते हैं। इन 5 लाख रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा। टिकट के लिए 3 करोड़ 35 लाख रुपए देने होंगे। अभी 1-1.5 करोड़ जमा कर दीजिए, जो बचेगा उसके लिए 1-1.5 महीने का समय मिलेगा। सरकार बनती है तो गारंटी है आपको मंत्री बनवाई। तो इस तरीके से बहन जी अपने प्रोपेगेंडा चला रही है, अपने फंड बनाने के लिए लोगों को टिकट दिलाने के नाम पर 5-5 लाख 1-1 करोड़ रुपए की ठगी कर रही हैं। प्रयागराज के झूसी क्षेत्र के 7 किलोमीटर के इलाके में तेंदुए का खौफ है। करीब 12 गांवों में डर का माहौल है। सूरज ढलते ही लोग घरों में कैद हो जाते हैं और बच्चे खेलने के लिए घर से बाहर नहीं निकल रहे। महिलाओं ने खेतों में जाना छोड़ दिया है और रात में पशुओं की रखवाली करने के लिए गाँव के लोग इकट्ठा होकर हाथ में डंडा टॉर्च लेकर पहरेदारी कर रहे हैं। 13 और 16 जून को तेंदुआ बस्ती में घूमते हुए देखा गया और सबसे पहले 13 जून को हवेलिया बॉर्डर में मादा तेंदुआ और उसके 2 बच्चे उसके साथ हैं, जो CCTV में कैद हो गए। ज्योतिमठ बद्रकृ आश्रम के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मवाना में गौ संरक्षण पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि गौ माता की रक्षा राष्ट्र और धर्म की रक्षा के समान होती है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस पर शुक्रवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में कार सवार पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार कार आगरा से नोएडा की ओर जा रही थी। रोडवेज बस उसके पीछे जा घुसी। टक्कर इतनी तेज लगी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और उस समय दोनों लोगों की जान चली गई। मथुरा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने दूध उत्पादों की गुणवत्ता की जांच के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कोसी कला के क्षेत्र में कार्रवाई की। टीम ने बिना लाइसेंस संचालित एक डेयरी पर छापा मारकर 600 किलोग्राम पनीर नष्ट कराया और बायलर सील कर दिया। रोहतक की डेयरी मोहल्ला में एक पति पत्नी ने लड़ाई झगड़ा करने के बाद जहरीला पदार्थ निकालकर आत्महत्या कर ली। सूचना पाकर पुरानी सब्जी मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू। दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस भेज दिया। रोहतक के डी पार्क मार्केट में 10 दिन बाद एक बार फिर आग लग गई। शुक्रवार शाम मंडल टाउन के एक डेंटल क्लिनिक के छत पर लगे AC के कंप्रेसर के ब्लास्ट होने से आग भड़क उठी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया। पंजाब में होशियारपुर में मामूली झगड़े के बाद पति ने अपने पति को चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने पत्नी के पेट में 5 बार वार किया और वारदात के बाद आरोपी का शव चारपाई के नीचे छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पंखा गिरने की आवाज सुनकर पड़ोसी जाग गए। हिमाचल की राजधानी शिमला में शाम 5 बजे के बाद से भारी बारिश हुई है। इससे शहर की सड़क पानी से जलमग्न हो गई। सिरमौर जिला के हरिपुर धार क्षेत्र में आज भारी ओलावृष्टि हुई है। इससे किसानों की फसलों पर नुकसान पहुंचा हुआ है।
यूपी के बदायूं में छोटी बहन से झगड़े के बाद 11वीं की छात्र ने सुसाइड कर लिया। दोनों के बीच कपड़े कम ज्यादा होने को लेकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद बड़ी बहन गुस्सा होकर कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। देर तक बाहर न निकलने पर घर वालों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। घर वालों ने जैसे ही दरवाजा तोड़ा, कमरे में युवती का शव दुपट्टे के सहारे लटका मिला। मैं अधिकारी नहीं बन पाया, लेकिन मेरे हजारों छात्र आज वर्दी पहनकर सेवा दे रहे हैं। ये एक टीचर का बयान है कि इसी लाइन में रोशन आनंद की पूरी कहानी छिपी हुई है। सहरसा के धामसेना गांव के एक किसान परिवार से निकलकर पटना में संघर्ष, गरीबी और असफलता और कर्ज के बीच पहचान बनाने वाले रोशन आनंद आज बिहार के चर्चित चौकों में गिने जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए हमारा बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आप बताइए, आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं।